अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप है वो है टाइप 3, जिसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर भी बोल रहे हैं। इसमें जो है हमारे पास जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व है वो यहाँ पर हम टेबल में देखते हैं। लास्ट टाइम आपको टेबल मैंने दिखाया था और बोला था कि इसी टेबल को आपने आगे फर्दर एक्सप्लेन करना है। इसमें हमारे पास एंटीबॉडी इन्वॉल्व है IgG, जैसे कि आप सबको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का एक कंपैरिजन बताया था। और वैसे ही हमारे पास यहाँ पर टाइप 3 और टाइप 2 में क्या फ़र्क है। टाइप 2 में अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर आप लोगों ने सुना है, उसमें मैंने बताया था कि टाइप 2 के क्या होता है कि एंटीजन जो है सेल की सरफेस के ऊपर अटैच होता है। एंटीबॉडी आकर उसके ऊपर एंटीबॉडी आएगी, एंटीबॉडी आकर उस एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगी, जिसकी बुनियाद पर क्या हो जाएगा, सेल डैमेज हो जाएगा। तो सेल डैमेज होगा। सेल डैमेज मैंने बताया था दो तरीके से हो सकता है, लाइसिस हो सकती है, फेगोसाइटोसिस हो सकती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स। अभी इम्यून कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, सॉल्युबल एंटीजन। यहाँ पर सरफेस की सेल की कोई बात नहीं हो रही। जैसे टाइप 2 में हमने देखा था कि एंटीजन सेल की सरफेस के साथ अटैच है और एंटीबॉडी आई, उनका इंटरेक्ट हुआ और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, सेल डैमेज हुआ। यहाँ पर ये होगा कि एंटीजन जो है सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद है, सॉल्युबल एंटीजन मौजूद है। तो क्या हुआ, एंटीबॉडी आई और एंटीबॉडी ने एंटीजन के साथ क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी का आपस में कॉम्प्लेक्स बन गया। उस कॉम्प्लेक्स के नतीजे में जो डैमेज हुए वो हम देखते हैं। वो कॉम्प्लेक्स आगे फर्दर मूव करेगा टिश्यूज़ के अंदर और बहुत सारे आगे फर्दर सिम्टम्स देगा और बहुत सारी आगे डिजीज़ का बाइस बनेगा। तो इस टाइप को हम क्या नाम देंगे, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी या इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। इसमें एंटीबॉडी कौन सी इन्वॉल्व है, IgG, जो हमने अभी देखी। तो हम इसको देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडीज फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद एंटीजन। इसमें एंटीबॉडी किस कॉम्प्लेक्स बना लेता है, किसके साथ, एंटीजन्स के साथ, जो सोलबल फॉर्म में मौजूद होंगे। डैमेज काज्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस। अब डैमेज कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स बनने से। कॉम्प्लेक्स बनने से ये होगा तो कॉम्प्लेक्स मूव करेगा और मूव करते हुए कहाँ तक चला जाएगा, टिश्यूज़ तक, और उनकी डेपोजिशन हो जाएगी वहाँ पर। और आगे से फर्दर उसको क्या होगा, नुकसान होना हमारी बॉडी को स्टार्ट हो जाएगा, टिश्यूज़ डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो है हमारे पास वैसे तो बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स की वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी मेजर है वो हमारे पास है सीरम सिकनेस। तो सीरम सिकनेस से आपको पता होना चाहिए कि सीरम और एंटी सीरम, ठीक है। तो हम जो है बॉडी को एंटी सीरम देते हैं बहुत सारी कंडीशंस में। एंटी सीरम जो है हमारे पास बेसिकली क्या है, ब्लड सीरम है, जो हम कहाँ से हासिल करें हैं, जो कि हम हासिल करें नॉन ह्यूमन सोर्स से, नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स के। हमारे पास होगा क्या कि हम क्या करवा रहे हैं, कोई भी डिज़ीज़ खुद ही एंटीजन, किसी भी डिज़ीज़ का जो एंटीजन है, जैसे हमें फाजिया पता है कि इस डिज़ीज़ का जो है हमारे पास ये एंटीजन है जो अंदर जाकर हमें नुकसान देता है, उसका एंटीजन हम इंजेक्ट करेंगे किसी भी नॉर्मल हेल्दी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसको हम इंजेक्ट करेंगे और उसके अंदर अगर वो उसने क्या कहते हैं, हमारे पास कोई भी एनिमल ले सकते हैं हम, ठीक है, उसको हम इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद आगे हम फर्दर देखेंगे कि अगर वो उसके इम्यून सिस्टम मजबूत है और उसके ख़िलाफ़ उसने जो एंटीबॉडी बनाई उसको किल करने के लिए, और वो उससे रिकवर हो गया, रिकवर हुआ, याद रखिएगा रिकवर पर्सन होना चाहिए, ठीक है, रिकवर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, रिकवर आपका सैंपल होना चाहिए। तो आपने क्या किया, एंटीजन खुद ही इनोकुलेशन करवाई, एंटीजन खुद ही अंदर भेजा। एंटीजन की इनोकुलेशन जैसे हुई, इंजेक्ट हुआ, तो आपने इनोकुलेशन भी करा सकते हैं, मतलब बाहर भी, बॉडी के बाहर भी करा सकते हैं, वैसे नॉर्मल अंदर भी करा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम अंदर उसको एंटीजन इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसके नतीजे में उस पर्सन जो है हेल्दी था, उसके नतीजे में उसने एंटीबॉडी बनाई और उससे रिकवर हो गया। वो एंटीबॉडी आप उसकी बॉडी से निकाल कर आप उसको एंटी सीरम की फॉर्म में आगे उसको एज एंटी सीरम यूज़ करें। मतलब एंटी सीरम क्या होगा, ब्लड सीरम, जो क्या कर रहा है, जो दो चीज़ों को ट्रीट करवा रहा है, एक इन्फेक्शन को और एक पॉइजन को। इन्फेक्शन किसके ज़रिए हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से, फिंजाइलाई को सोन, और क्या है आपको कोई पॉइजन लाइक स्नेक विनोम, ठीक है, स्नेक से हो सकता है, स्नेक का जहर, उसके ख़िलाफ़ आपने मतलब देखो, जिसमें हम मिसाल ले रहे हैं कि किसी ने किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को स्नैक ने काटा
और उसके नतीजे में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। लेकिन कोई, ये मैं एक आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो के उस पर्सन को कोई फ़र्क ना पड़ा, मतलब थोड़ी देर सिम्टम्स आए और फिर खुद ही ख़त्म हो गए, वो एंटीबॉडी आप लेकर दूसरे पर्सन में जिस आप उसको एज अ एंटी सीरम यूज़ करें, ठीक है। उस एंटीबॉडी की वजह से क्या होता है, कम्प्लेक्स बनता है। वो एंटीबॉडी जैसे जिस्म में जाएगी तो सोलोबल एंटीजन जो अंदर मौजूद है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, फर्दर डेपोजिशन होगी उसकी टिश्यूज़ में और डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक हमारे पास एग्जांपल है सीरम सिकनेस कब होगा, जब आप एंटी सीरम देंगे, एंटी सीरम के अंदर क्या होगी, एंटीबॉडीज़ होंगी, जो आप एंटीबॉडीज़ भले के लिए दे रहे हैं, आपकी डिजीज़ को इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, या फिर आप किसके लिए दे रहे हैं, पॉइजन को ठीक करने के लिए एंटी सीरम दे रहे हैं। आप दे भले के लिए रहे हैं, दो चीज़ों को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो किसके अगेंस्ट हो रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, फिंजाई या कुछ भी और इन्फेक्टिव एजेंट से हो रहा है। उसके बाद जो है दूसरा आप पॉइजन के ज़रिए दे रहे हैं, पॉइजन किसी भी सूरत में आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए स्नेक से। तो इसके ख़िलाफ़ आप जो है एंटी सीरम यूज़ करें, जो है कि एक ब्लड सीरम ही है, उसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी ही मौजूद है। तो वो एंटीबॉडी जैसे अंदर जाएगी वो क्या कर लेगी, सोलोबल एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो क्या करेगी, टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट जैसे होगी, तो फिर क्या होगा, डिपॉजिट होने की वजह से बहुत सारे आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो सीरम सिकनेस इज़ काज्ड बाय दी मैनी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दी एंटी सीरम। सीरम सिकनेस किसकी वजह से हो सकती है, एंटी सीरम की वजह से, जो हम दे रहे हैं क्या करने के लिए, टू ट्रीट और प्रिवेंट इन्फेक्शन और पॉइजन। तो जो है उसके क्या हो रही है, उसके अंदर प्रोटीन है और वो प्रोटीन क्या कर रही है, कॉम्प्लेक्स बना रही है। बीइंग फॉरेन टू द रेसिपिएंट, अब क्या है, बीइंग फॉरेन टू द रेसिपिएंट, इसको आप फ़ौरन तौर पर इसको क्या करें, अब आपका अंदर आई और उसने क्या कर दिया, एंटी प्रोटीन जैसे अंदर आई, आप क्या करें, आपकी बॉडी क्या करिए, उसको फ़ौरन तौर पर ले रही है, मतलब उसको एक, हालांकि आपके भले के लिए रही है, लेकिन आप उसको एक नुकसान के तौर पर ले रहे हैं कि कोई चीज़ बाहर से आई, तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी क्या कर लेगी, आपका इम्यून सिस्टम क्या कर लेगा, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करेगा अगेंस्ट दीज प्रोटीन्स। द रिजल्टिंग एंटीबॉडीज़ बाइंड टू दैम, इससे एंटीबॉडीज़ बाइंड होंगी और क्या बन जाएगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दीज आर कैरिड आउट बाय द ब्लड, उसको ब्लड लेगा और आगे उसको पूरी बॉडी में फैला लेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिपॉजिटेड इन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एज वेल एज इन दी ग्लोमेरुलाई ऑफ दी ब्लड वेसल्स में जब जाएगा, जब ब्लड वेसल्स में जाएगा तो वहाँ पर एक जो है इकट्ठा होगा, एक जगह रोक देगा ब्लड वेसल्स को, ब्लड के आगे फ्लो के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। फिर साथ के साथ क्या होगा, ग्लोमेरुलाई आपको पता है कहाँ पर मौजूद होती है, किडनीज़ के अंदर, तो ग्लोमेरुलस मौजूद होता है। उस ग्लोमेरुलस के अंदर भी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, वहाँ पर भी ये कॉम्प्लेक्स वहाँ पर जमा हो सकता है। अब इसमें जो है हमारे पास सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई इसको सीरम सिकनेस हुई है। सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स आपके पास फीवर है, इससे फीवर होगा, और हाइज हमने पहले बताया था, छाले। उसके बाद अर्थराइटिस कहते हैं हम इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जिसमें जो जॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारे पास दो बोन्स मिल रही हैं उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स क्या हो जाएंगे, जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, और साथ में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थराइटिस होगा एंड प्रोटीन इन द यूरिन, और सिम्टम्स में आपको क्या महसूस होगा, यूरिन के अंदर प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी सीरम सिकनेस। हो क्या रहा है इसमें, दोबारा बता रही हूँ, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है ये, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी बोल रहे हैं। इसमें एंटीबॉडी कौन सी इन्वॉल्व, IgG, जिसमें क्या हो रहा है कि एंटीबॉडी और एंटीजन का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स फर्दर क्या करेगा, डिपॉजिट होगा टिश्यूज़ में, और टिश्यूज़ डैमेज स्टार्ट होना, टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। नेक्स्ट जो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास टाइप 4, जिसको हम बोल रहे हैं सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इंशाल्लाह किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे लाजमी कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।